सर, महाकुंभ को कहा जा रहा है इस बार बहुत भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ है। अभी तक 53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इस पर क्या? देखिए, महाकुंभ सदियों से इसका धार्मिक आयोजन होता आया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका आयोजन राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हम सब लोग इस बात से बेहद दुखी हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लिखा पढ़ा एजेंडा जो श्री राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, उन्होंने पढ़ने के बाद स्वयं महसूस किया अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने शुरू के 1-2 पेज पढ़ करके अंतिम पेज पढ़ करके उसका समापन करने का काम किया। और सरकार केवल आंकड़ेबाजी करने का काम करती है, डिजिट बढ़ा करके बड़ा बजट दिखाने का काम करती है और सही मायने में उसको धरातल पर उतारने का काम नहीं करती। इसलिए हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक आर.के. वर्मा जी। सर, बजट सत्र आज से शुरू हुआ है यूपी विधानसभा का। आप लोग राज्यपाल का जो अभिभाषण हो रहा था, बीच में ही आप लोगों ने इतना प्रदर्शन किया कि अभिभाषण छोड़ना पड़ा राज्यपाल को, क्या वजह रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लिखा पढ़ा एजेंडा जो श्री राज्यपाल महोदय को दिया जाता है, उन्होंने पढ़ने के बाद स्वयं महसूस किया कि उनको पढ़ने में शायद जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने शुरू के 1-2 पेज पढ़ करके अंतिम पेज पढ़ करके उसका समापन करने का काम किया। इससे लगता है कि चूंकि ये परंपरा रही है कि पहले दिन बजट सत्र के जब समन्वित सदन बुलाया जाता है श्री राज्यपाल के द्वारा, तो श्री राज्यपाल हमेशा सरकार का की जो नीतियां हैं, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो कार्य योजनाएं रही हैं, उसी का वाचन करते हैं। तो इससे लगता है कि श्री राज्यपाल स्वयं उस एजेंडे से संतुष्ट नहीं है और हम लोगों ने गो बैक के नारे इसीलिए लगाए कि सरकार ने पिछले 2024 का जो बजट सत्र था, उसमें जो बजट लिया था, उस बजट का बड़ा हिस्सा, आधे से ज़्यादा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हो पाया और सरकार केवल आंकड़ेबाजी करने का काम करती है, डिजिट बढ़ा करके बड़ा बजट दिखाने का काम करती है और सही मायने में उसको धरातल पर उतारने का काम नहीं करती। इसलिए हम सब लोग उसका विरोध करने का काम करें। सर, महाकुंभ को कहा जा रहा है इस बार बहुत भव्य दिव्य नव्य महाकुंभ है। अभी तक 53 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। इस पर क्या? देखिए, महाकुंभ भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक पूरी दुनिया की एक अद्वितीय नज़ीर रही है और यह सदियों से इसका धार्मिक आयोजन होता आया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसका आयोजन राजनीतिक लाभ के लिए किया गया। एक इवेंट बना करके सरकार ने उसका केवल अपना प्रचार प्रसार करने का काम किया। कुप्रबंधन और वीवीआईपी कल्चर को ला करके इतनी अव्यवस्था पैदा करने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ कि देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं को, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हम सब लोग इस बात से बेहद दुखी हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के भी हम विधानसभा में आएंगे। सर, इस बार पक्ष कह रहा है कि इस बार का जो बजट है बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर उनका हमेशा का बजट जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। उनकी केवल जुमलेबाजी होती है, उनके पास केवल डिजिट होते हैं। उन्होंने कहा था कुंभ में, आप सब लोगों ने देखा होगा कि हर 2 मिनट पर सरकारी आंकड़ा जारी होता था कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन भगदड़ 2 बजे रात को होती है। लगातार वो लोग झूठ बोलते रहे, संतों से झूठ बोला, देशवासियों से झूठ बोला कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, स्नान करें, कोई घटना नहीं हुई है और 19 घंटे के बाद 30 का आंकड़ा जारी करते हैं कि 30 लोगों की भगदड़ से मौत हुई है। उनके जिम्मेदार अधिकारी जिनके कंधों पर महाकुंभ का प्रबंधन था, उन लोगों ने केवल एक संगमनोज की घटना को स्वीकार किया, 2-2 घटनाओं को अस्वीकार किया। उन सब पर अभी तक सरकार को जवाब नहीं आया है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतना गैर जिम्मेदाराना हरकत उन लोगों ने क्यों किया, देश से झूठ बोला, सरकार से झूठ बोला और जिसका खामियाजा देश के आम आवाम को भुगतना पड़ा है। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सपा विधायक आर.के. वर्मा जी। वीडियो जर्नलिस्ट रश्मि सिंह के साथ मैं रश्मि राय, फिल्मीटिक्स।